जय श्री श्याम। अभी एक वीडियो जो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है कि प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का दिया हुआ विवादित बयान, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोगों को बोलना आए ना आए, लेकिन हर लोग इस बहती गंगा में हाथ धोना जरूर चाहते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है बिना जाने, बस किसी से सुना। एक कहावत था, लोग कहते थे दादी नानी के समय में कि कौआ कान लेके जा रहा है तो अपना कान नहीं टटोलते, लोग कौए के पीछे दौड़ जाते हैं। बस यही घटना चल रही है अभी हमारे समाज में। लोग अपने कान नहीं टटोल रहे, बस बोल दे रहे हैं कि विवादित बयान, अपना एक बात कह दिया जाए। लेकिन क्या है इसके पीछे की सच्चाई, यह जानना जरूरी ही नहीं समझ रहे हैं। यहाँ साफ यह दिखता है कि यहाँ मुद्दा एक विवादित बयान नहीं है, यह मुद्दा यह चलने लगा है धीरे धीरे कि सनातन का बोलबाला हो कैसे रहा। यह बहुत बड़ा सत्य है कि प्रेमानंद जी महाराज अनेक युवाओं की जान है। करोड़ों युवाओं जो गलत मार्ग पे भटक रहे थे, उनको सही मार्ग दिला दिया। जब यह बात लोगों ने देखा कि धीरे धीरे वह लोग जो पूरी तरह से भारत को बर्बाद कर रहे थे, वह भारत के एक महाराज जी प्रेमानंद जी महाराज की बात में आकर सही रास्ता चलने लगे। और यह बात कहाँ लोगों से बर्दाश्त हो सकता है। और जब लोगों से यह बात बर्दाश्त नहीं होगी तो उस पर कुछ तो मुद्दा निकालना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को कहीं से उठा करके कुछ भी कह दी जाती है। और शायद यही कहानी रही होगी अनिरुद्धाचार्य जी के साथ। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज आज सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ अच्छा करते हैं। वहां उन्होंने एक गौरी गोपाल आश्रम रखा है, वहां अनेक वृद्ध माताओं को रखते हैं। इन सभी बातों पर कभी भी सोशल मीडिया पे मुद्दा नहीं उठा कि महाराज जी किसी के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी बात जिसमें 90 से 100% तक सच्चाई ही मान लीजिए, जो लोग इस मुद्दा को उठा रहे हैं, क्या वो ये बात नहीं जानते कि इस समाज में अनेक लड़के अनेक लड़कियां ऐसी हैं जो गलत कर रही हैं, जिसकी वजह से पूरी समाज के लड़के और लड़की बर्बाद होते जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जौ के साथ घून भी पिसा जाता है। और यह कार्य हो रहा है। अगर इसी बात को एक ऐसे व्यक्ति के मुख से सुन लिया गया जो आज के समय में प्रसिद्धि प्राप्त कर रखे हैं, तो लोगों ने मुद्दा बना दिया। पर गली गली में इस बात को फैलाया गया है, इस बात को बताया जाता है। हर मोड़ पे जब एक न्यूज आता है कि किसी लड़के को ड्रम में भर दिया गया, जब एक न्यूज आता है कि मेघालय की घाटी से किसी लड़के को जमीन पर दफना दिया गया, तो उस समय हर गली में इस तरह की बातें होती हैं कि आजकल की लड़कियां। लेकिन उस समय यह लड़कियां अपने घर में बैठे रील्स कर रही होती हैं, रील्स देख रही होती हैं, लेकिन उस समय उन्हें यह मतलब नहीं होता। लेकिन एक महान व्यक्ति जो अनेक लोगों के लिए आदर्श बने बैठे हैं, उन्होंने इस बात को कही। उनके कहने के पीछे एक बहुत अच्छा तात्पर्य था कि जो लोग गलत मार्ग में हैं, वो इस बात को समझे। आज का समाज एक गलत दौर की ओर अगर बढ़ रहा है, तो वह समाज के लिए कुछ 2-4 शब्द क्या कह दिए, आप लोग उठ के आ गए लड़ने। अपना खोटा भी देखो कि हाँ ऐसा हो रहा है हमारे समाज में। और उस लड़की के बारे में गलत बोलो जो लड़की गलत करके लड़की समाज को खराब कर दी। उस लड़के के बारे में गलत बोलो जो लड़का एक गलती के कारण इस समाज में खराबी ला दिया। ऐसा नहीं है कि आज लड़कियां गलत है तो कोई कह रहा हो। उस समय भी जब लड़के गलत होते थे तब भी लोग इस बात को उठाते थे। तभी आज विधवा विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, इस तरह की बहुत से जो हमारी प्रथाएं जो गलत थी उसको रोक दी गई। तो उस चीज को भी हमेशा से ध्यान में देखते हुए आया गया। लेकिन आज क्यों इस मुद्दा को इतना गंदे तरीके से उठाया जा रहा है। अनिरुद्धाचार्य जी ने सफाई भी दी। वैसे उन्हें सफाई देने की सचमुच कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य नहीं, इस देश की 60% लोगों की यह मानना है कि जो हमारी जनरेशन है, जो जैन के नाम से खुश हो रहे हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि वो बेफिजूल के मुद्दे पर रिएक्ट करते हैं। और जब रियल में रिएक्ट करने की जरूरत होती है तो वो ये बैठ के रील्स देख रहे होते हैं। आप इस बात को समझो कि अगर आप गलत नहीं हो तो फिर आपको क्यों बुरा लग रहा है। वो अनिरुद्धाचार्य जी पूरी लड़की समाज को नहीं कह रहे थे। उन्होंने साफ कहा था कि कुछ लड़कियां
और कुछ लड़कियां प्रत्येक दिन न्यूज में आ रही हैं, तो वो कुछ लड़कियां ही उनके बारे में कहने का मतलब था। और प्रेमानंद जी महाराज के बारे में जिसने भी गलत कही है, आप नरक के भोगी बनोगे, क्योंकि वह आज के समय में सचमुच भगवान के रूप में पूजे जा रहे हैं। हर एक युवा जो आज शायद शराब के ठेके पे होता, सिगरेट फूकता मिलता, उन युवाओं को एक सही मार्ग दिखला रहे हैं। और उन महान व्यक्ति के बारे में गलत शब्द बोल करके तुम अपने आप को महान बता रहे हो। समझ क्या रखे थे तुम? अगर ऐसा है, समाज का ठेका लेके रखे हो, तो जाओ समाज को सुधारो, ना कि महान हस्तियों पर उंगली उठाओ। आप जब एक उंगली उन पर उठाएंगे तो 4 उंगली आप पे उठेगी। यह बात भी एक कहावत की तरह लंबे समय से सुनते आ रहे होंगे आप सब। तो आप सभी से यही निवेदन है कि किसी भी फालतू की बातों में आकर के इन दोनों महान हस्तियों पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या कहा, इसके बारे में सचमुच जानिए और इस बात को स्वीकारिए कि अभी के समय में सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दा को इसीलिए बढ़ाया जा रहा है, ये राजनीति का खेल है। ये राजनीति के खेल में पढ़ करके हमारे जो नई जेनजी हैं, वो अपने आप को बर्बाद ना करें। अपने आदर्श अगर आप प्रेमानंद जी महाराज जैसे व्यक्ति को मानते हो, तो आने वाले समय में आपका एक उज्जवल भविष्य होगा। किंतु अभी आप जो राजनीति की जली आग में रोटी सेक रहे हो, उस रोटी से आपके पेट खराब होंगे। इतना अवश्य ध्यान रखिए। तो आप सभी से यही निवेदन है कि किसी भी फालतू की बातों में आकर के इन दोनों महान हस्तियों पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या कहा, इसके बारे में सचमुच जानिए और इस बात को स्वीकारिए कि अभी के समय में सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दा को इसीलिए बढ़ाया जा रहा है, ये राजनीति का खेल है। ये राजनीति के खेल में पढ़ करके हमारे जो नई जेनजी हैं, वो अपने आप को बर्बाद ना करें। अपने आदर्श अगर आप प्रेमानंद जी महाराज जैसे व्यक्ति को मानते हो, तो आने वाले समय में आपका एक उज्जवल भविष्य होगा। किंतु अभी आप जो राजनीति की जली आग में रोटी सेक रहे हो, उस रोटी से आपके पेट खराब होंगे। इतना अवश्य ध्यान रखिएगा। और आप सभी से निवेदन है कि इस तरह की जब भी बातें आपके सामने आए, तो इस पर एक्शन लें, किंतु सही एक्शन लें। इस तरह यूं ही प्रेमानंद जी महाराज हो, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हो, या इनकी जैसी अनेक और भी बाबा जी लोग हैं जो कि अपने मत को रखते हैं। इन लोगों का जो मत है, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, हमारे धर्म का बढ़ावा देना, हमारे समाज को एक सही मार्ग दिखाना। और इस बात को आप सब स्वीकारते होंगे कि प्रेमानंद जी महाराज ने सचमुच अनेक युवाओं को एक सही मार्ग दिखलाया है। आज ना सिर्फ हमारे सनातन धर्म प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं, आश्चर्य की बात यही है कि अनेक धर्म के लोग प्रेमानंद जी महाराज को मानते हैं। प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसे व्यक्ति हैं, जब आप किसी बात को लेकर के परेशान हो, अगले ही पल एक वीडियो आपके सामने आता है और उसी परेशानी का हल देखने को मिलता है प्रेमानंद जी महाराज के मुख से। ये बहुत से लोगों के साथ होता है। जिन जिन लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो जिस मुद्दे पे परेशान है और उसी मुद्दा का उत्तर प्रेमानंद जी महाराज द्वारा तुरंत मिलता हो, वो लोग जरूर कमेंट में बतलाइएगा। और इसके पीछे इसीलिए शायद अनेक लोगों का यह मानना यही है कि शायद इस धरती पे भगवान स्वयं माँ काली, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, भगवान श्याम, श्री जी इन लोगों के रूप में नहीं आ सकते थे, इसलिए प्रेमानंद जी महाराज के रूप में एक भगवान ही उतरे हैं इस धरती पे। तभी तो अनेक लोगों की मन की बात उनके तक चली जाती है और अगले ही पल वही उत्तर मिलता है जिसकी हमें तलाश थी। आप लोगों में से कितने लोग सहमत हैं कि यह गलत हो रहा है? प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमारे सनातन धर्म के बीच में रोड़ा बनने की कोशिश हो रही है। वो लोग जरूर इन लोगों को सपोर्ट कीजिएगा। हमेशा इन लोगों के बारे में अच्छी बात बोल करके इन लोग का बढ़ावा दीजिएगा। अच्छा लगा होगा अगर आपको यह बात, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। खास करके
कच्चे बुद्धि वालों को तो जरूर बताइएगा जो किसी की बातों में आ जाते होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।